खबर जो आ रही है दर्शकों को वो बताते हैं। बैठक के बाद देर शाम राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है बीजेपी। चंद्रकांत पाटिल और सीटी रवि फडणवीस के घर जाएंगे, ये बड़ी खबर मिल रही है। तो जैसा कि हमारी सहयोगी भी बता रही हैं कि राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। वक्त नहीं पता है, लेकिन देर शाम बताया जा रहा है कि दावा पेश कर सकते हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो है 11 बजे होनी है और इस बैठक पर भी हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। फडणवीस आज राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि शिंदे आज अपने समर्थक विधायकों के साथ गोवा से मुंबई लौट सकते हैं। वे अपने गुट के राज्यपाल के सामने उनकी परेड भी करवा सकते हैं। अब इसी से संबंधित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि तमाम सियासी घटनाक्रमों का राजनीतिक समीकरण क्या बन रहा है। वो तारीख थी 1 दिसंबर 2019। वक्त दोपहर 2:54। स्थान महाराष्ट्र विधानसभा और आयोजन विधानसभा का विशेष अधिवेशन। तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। यह तस्वीर ठीक 930 दिन बाद की है, जब पूरे शोर शराबे के साथ समंदर लौट आया है। वक्त भले ही 930 दिन का लगा, लेकिन वो लौटा और ऐसे लौटा कि उसने किनारे घर बसाने वालों के घरों को उजाड़ दिया। बीजेपी के कैंप में जश्न फुल वॉल्यूम मनाया गया, नारेबाजी हुई। महाराष्ट्र का नेता कैसा हो, उम्मीद है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस 1 जुलाई को शपथ लें। लेकिन जब वो दिखे, बस एक ही बात कहते रहे कि कल आपको सब बताएंगे। कल आपको सब बताएंगे। कल सब बताएंगे। ये तस्वीर ऐलान है, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आया हूं। वैसे तो उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद बीजेपी के कैंप के इस जश्न और मिष्ठान वितरण के बाद बताने जैसा कुछ रह नहीं गया है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद फ्लोर टेस्ट भी बेमानी हो गया। खेल सिर्फ विधायकों की गिनती का है। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सीट 288 है और विधायक 287, क्योंकि एक सीट खाली है। 2019 में जब चुनाव हुए तब शिवसेना ने 55 सीटों पर जीत हासिल की। एकनाथ शिंदे समेत 40 विधायकों की बगावत के बाद शिवसेना की गिनती सिर्फ 15 रह गई। बीजेपी के पास अपने विधायक 106 हैं। शरद पवार की एनसीपी के पास 53 विधायक और शिंदे कैंप के 40 विधायकों के साथ 9 और विधायक शामिल हुए। कांग्रेस के पास 44, निर्दलीय विधायकों में 13 महाविकास अघाड़ी के समर्थन में हैं और 7 बीजेपी के समर्थक हैं। 10 दिन के इस सियासी महासंग्राम के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार 125 विधायकों के साथ अल्पमत में चली गई, जबकि बीजेपी 162 विधायकों के साथ बहुमत में पहुंच गई। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद बीजेपी का दावा तो 170 प्लस का है। हमारे पास तो 165, 170, मुझे लगता है 170 का भी हम फिगर क्रॉस कर देंगे। इतनी पर्याप्त फिगर हमारे पास एमएलए की है। दस दिन के सियासी महायुद्ध का दी एंड हो गया। महाविकास अघाड़ी सरकार की गाड़ी पर ब्रेक लग गया। उद्धव ठाकरे भी ये कहते हुए विदा हुए कि लौट कर आऊंगा। इन सब बातों के बीच इस सियासी महायुद्ध में 2 लोगों का कद सियासत में बहुत ऊंचा हो गया। एक वो जिन्होंने कहा था, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा, यानी बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, और दूसरे शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे, जिन्होंने अपनी पहचान अब असली शिवसेना के रूप में स्थापित कर ली है। रंजीता झा और शिवानी मिश्रा के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नवभारत, मुंबई।